जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, जो कि सब्जेक्ट है फाइन आर्ट्स। और आप लोगों को पता भी होगा कि बिहार स्टेट की भी एग्ज़ाम होगी इस साल। तो आप लोग यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपको बिहार स्टेट में देखने को मिलेंगे जो स्टूडेंट फाइन आर्ट्स से हैं। तो हम लोगों का चैप्टर 4 तक कंप्लीट हो चुका है। जो लोग भी चैप्टर 4 तक नहीं देखे हैं वो लोग जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ से मिल जाएंगे, या फिर वीडियो के अंत में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भित्ति चित्र की परंपराएं, और हम लोग अपने टॉपिक के साथ साथ एमसीक्यू प्रश्न को भी कंप्लीट करेंगे। शायद देखिए बीपीएससी टीआरई 4 भी इस बार कहीं इस साल ले ले एग्ज़ाम, क्योंकि आंदोलन भी शुरू है पटना में। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें और बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की ओर। जो हमारा चैप्टर है भित्ति चित्र की परंपराएं, जिसमें पहला है चालुक्य कालीन भित्ति चित्रकारी। यानी कि हमें पढ़ना है जो चालुक्य वंश हैं उनकी भित्ति चित्रकारी के बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो बादामी प्रारंभिक चालुक्य राजवंश की राजधानी थी, जिसने 543 से 598 ईस्वी तक इस क्षेत्र पर क्या किया था, शासन किया था। वाकाटक शासन के पतन के साथ चालुक्यों ने दक्कन में अपनी शक्ति स्थापित की। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस राजवंश, यानी कि जो वाकाटक का जो शासन चल रहा था उसका शासन के पतन के बाद यहाँ पे चालुक्यों ने क्या किया था, दक्कन में अपनी क्या की थी, शक्ति को स्थापित किया था। अब हमें पढ़ना है जो ये वंश है वो उसके आगे जो भित्ति चित्रकारी हुई वह कहाँ कहाँ पे हुई, कैसे हुई। तो यह अब गुफा संख्या 1 की बात की जा रही है। अब गुफा संख्या 1 की बात करेंगे तो गुफा संख्या 1 जो है वह भगवान शिव को क्या है, समर्पित है। बादामी में नटराज मुद्रा में भगवान शिव की मूर्ति उत्कीर्ण की गई है। अब यहाँ पे प्रश्न ये बनता है किस गुफा के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर बात की जा रही है बादामी गुफा। जो गुफा संख्या 1 है बादामी गुफा के बारे में बात की जा रही है, और यह भगवान शिव को समर्पित है, जो कि किस प्रकार की मुद्रा में है, नटराज मुद्रा में भगवान शिव की मूर्ति उत्कीर्ण है, जो कि 18 भुजाओं से युक्त है। इसकी ऊंचा ईस्वी 5 फीट है, और साथ में भगवान गणेश और नंदी भी अंकित किए गए हैं, तथा महिषासुर का वध करने वाली माता दुर्गा भी बनाई गई हैं। अब इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे कि जो बादामी गुफा है वह नटराज की मूर्ति मतलब नटराज की मुद्रा में बैठे हुए हैं, वह किस गुफा संख्या में है। तो आपको याद रखना है कि वह गुफा संख्या कौन सी है, गुफा संख्या 1 है, जो कि 18 भुजाओं से क्या है, युक्त है। और यहाँ पर साथ में भगवान गणेश, नंदी के बारे में भी बताया गया है, और दुर्गा मतलब महिषासुर का वध करने वाली माता दुर्गा का भी बनाया गया है। यहाँ पे माता को महिषासुर मर्दिनी नाम से भी जाना जाता है। द्वार के बाहर द्वारपाल अंकित है। दीवार के अंत में अर्धनारीश्वर की मूर्ति है, जो भगवान शिव और पार्वती का मिला जुला स्वरूप है। इस गुफा के अंदर शिव, गणेश, कार्तिकेय तथा छत में नागराज का सुंदर चित्र बनाया गया है। विद्याधर, मिथुन, यक्ष एवं अप्सराओं का अंकन किया गया है। तो हमने पढ़ा कि गुफा संख्याओं में जो भी महत्वपूर्ण चित्रकारी किए गए थे उनको हमने पढ़ा। द्वारपाल से लेकर के हमने भित्ति चित्र जो यानी कि जो भगवान शिव हैं नटराज की मूर्ति के रूप में, यानी माता पार्वती और भगवान शिव दोनों साथ में, फिर महिषासुर मर्दिनी नाम, इस प्रकार से हम लोगों ने गुफा संख्या 1 को पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं गुफा संख्या 2 की तरफ। गुफा संख्या 1 शिव को समर्पित है, वहीं गुफा संख्या 2 जो है वह भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ से त्रिविक्रम यानी 3 पद, त्रिविक्रम मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है 3 क्या है, पद, संपूर्ण ब्रह्मांड को नापने की कथा को अंकित किया गया है। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है जो 3 पद है वह संपूर्ण ब्रह्मांड को नापने का बताया जा रहा है, किस रूप में, कथा के रूप में वहाँ पे अंकित किया गया है, जो भगवान विष्णु के वामन अवतार। अब यहाँ पे ये भी प्रश्न बन सकता है कि गुफा संख्या 2 में भगवान विष्णु के कौन से अवतार आपको देखने को मिले हैं, तो वह है वामन अवतार।
वाराह अवतार भगवान विष्णु का पृथ्वी को रसातल से निकालने के लिए वराह अवतार धारण किया था। यह मूर्ति इसी पौराणिक कथा को दर्शाती है। तो हम लोगों ने गुफा संख्या 1 जिस प्रकार से पढ़ा, वही हमारा गुफा संख्या 2 है। अभी एक पॉइंट और बाकी है जिसमें है इस गुफा मंदिर के अंदर समुद्र मंथन। अब यहाँ पे बताया जा रहा है गजलक्ष्मी स्वास्तिक तथा छत पर अनंत नारायण, शिव विष्णु एवं अष्ट दिक्पाल आदि मूर्ति शिल्प निर्मित है। अब यहाँ पे गुफा मंदिर के अंदर किस प्रकार से जो है वह मूर्ति शिल्प निर्मित है, तो वह मंथन जो हुआ था उस प्रकार की है। गजलक्ष्मी है, स्वास्तिक है, यानी यह छत पर बनाया गया है। अनंत नारायण मतलब भगवान विष्णु, शिव विष्णु और अष्ट दिक्पाल की मूर्तियां भी आपको देखने को मिलेंगी। तो हमने पहली गुफाओं के बारे में पढ़ा, वह भगवान शिव को समर्पित है। दूसरी गुफाओं के बारे में पढ़ा, वह भगवान विष्णु को समर्पित है। और यह विष्णु को समर्पित है जो कि वामन अवतार को क्या करती है, दिखाती है, दर्शाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे गुफा संख्या 3। इस गुफा का निर्माण जो है चालुक्य शासक मंगलेश ने 578 ईस्वी में करवाया था। अब यहाँ पे गुफा संख्या 3 से भी प्रश्न बन सकते हैं कि किस शासक के द्वारा बना था, तो यह मंगलेश के द्वारा करवाया गया था। इस गुफा में खुला बरामदा, स्तंभयुक्त मंडप तथा देवस्थान था। बादामी की गुफाओं में यह गुफा सबसे बड़ी, सबसे अधिक अलंकृत तथा अत्यधिक प्रभावशाली था। अब देखिए, जैसे कि हमने पहली गुफाओं में पढ़ा, दूसरी गुफाओं में पढ़ा, ठीक उसी प्रकार गुफा संख्या 3 है। लेकिन यह तुलनात्मक रूप से बताया जा रहा है कि जो पहली गुफा और दूसरी गुफा है उससे तुलना में गुफा संख्या 3 क्या है, अधिक बड़ी और इसमें सबसे ज़्यादा अलंकृत यानी अत्यधिक प्रभावशाली जो है वह यहाँ पर बनाया गया गुफाओं में जो है मंडप देवस्थान का निर्माण करवाया गया है। अब वहीं पे आगे बात किया जाए तो प्रवेश द्वार के साथ मतलब प्रवेश द्वार के बाईं ओर अष्टभुजी विष्णु, शेष नाग पर बैठे विष्णु, वराह तथा दाएं भाग में हरिहर, आधा भाग शिव तथा आधा भाग विष्णु का नरसिंह त्रिविक्रम या वामन अवतार की विशाल प्रतिमा उत्कीर्ण है। अब यहाँ पे विशेष प्रकार से एक भगवान के बारे में बात नहीं की जा रही है। जैसे हमने पढ़ा था कि गुफा संख्या 1 शिव को समर्पित है, गुफा संख्या 2 है विष्णु को समर्पित, लेकिन गुफा संख्या 3 जो है अत्यधिक क्या है, बड़ी है और यहाँ पर प्रभावशाली मूर्तियों का यहाँ पे ज़्यादा है। प्रवेश द्वार के साथ विष्णु के साथ साथ यहाँ पर आपको भगवान शिव के भी मूर्तियों को देखने को मिलेगा जो कि उत्कीर्ण किए गए हैं। यहाँ पर बात किया जा रहा है समुद्र मंथन, कृष्ण लीला, पारिजात, हिरण जैसे महाभारत एवं पौराणिक आख्यान के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं। बरामदे की छत किस प्रकार की है, तो गोल है। फलकों पर विष्णु, शिव, इंद्र, वरुण, ब्रह्मा और यम की मूर्तियां बनाई गई हैं। देखिए यहाँ पर अत्यधिक भगवानों का विशेष प्रकार से वर्णन किया गया है, जिसमें भगवान विष्णु, शिव, इंद्र, वरुण, ब्रह्मा और साथ में यम की भी मूर्तियों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। बरामदे के सामने वाले स्तंभ पर दैवी मिथुन युगल तथा शिव पार्वती, कामरत, नाग नागिन तथा वृक्ष के नीचे विभिन्न मुद्राओं में खड़ी नायिकाओं का अंकन है। सभा मंडप की छत पर ब्रह्मा और बरामदे के छज्जे पर शिल्पी द्वारा विष्णु के वाहन गरुड़ की प्रतिमा बनाई गई है। गुफा में कोली मांची, सिंगी मांची, अजुआ, आचार सिद्धि आदि शिल्पियों के नाम उत्कीर्ण है। अब यहाँ पे साथ साथ में हम देखेंगे कि जो मूर्तिकार मतलब जो शिल्पकारी यहाँ पे की गई है, जो भित्ति चित्रकारी यहाँ पर की गई है, उसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, नाम उत्कीर्ण किए गए हैं। कहाँ पर, यहाँ पे सभा मंडप पे बात की जा रही है। जो छत पर ब्रह्मा, बरामदे के छज्जे पर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की प्रतिमा बनाई गई है और गुफा में कोली मांची जैसे सिंगी मांची, अजू, आचार सिद्धि और आदि शिल्पियों के जो नाम है उसको उत्कीर्ण यानी उकेरे गए हैं। आगे है इस गुफा की वराह प्रतिमा के पास संस्कृत में उत्कीर्ण अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिससे इस गुफा के निर्माण काल, उद्देश्य तथा मंगलेश द्वारा ग्राम दान दिए जाने का उल्लेख है। देखिए अब ये गुफा मिली है, इसका वर्णन कहीं पे होगा तभी तो हमें पता चलेगा। तो यह अभिलेख के द्वारा हमें पता चला है कि इस काल के निर्माण मतलब
कौन से काल में यहाँ पे निर्माण कराया गया है, इसका उद्देश्य क्या था। तो यह जो मंगलेश है शासक उस टाइम के, वहाँ पर ग्राम दान में देने का यहाँ पे अभिलेखों के द्वारा हमें पता चला है। चालुक्य राजा मंगलेश ने बादामी गुफाओं की खुदाई को संरक्षण दिया। वह चालुक्य राजा पुलकेशिन प्रथम का छोटा पुत्र और कृतिवर्मन प्रथम का भाई था। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह जो चालुक्य राजा मंगलेश हैं, ये खुदाई को संरक्षण दिए, और वह राजा जो है, वह राजा जो पुलकेशिन प्रथम है उसका छोटा पुत्र है, यानी कि यहाँ पे इनके पिता के बारे में बात की जा रही है, और कृतिवर्मन का प्रथम का भाई है, कृतिवर्मन प्रथम का यह भाई है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे गुफा संख्या 4। अब गुफा संख्या 4 में क्या उल्लेख है, हम लोगों को ये पढ़ना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है गुफा संख्या 4 के शिलालेख में 579 ईस्वी की तारीख का उल्लेख है। गुफा की सुंदरता का वर्णन है, इसमें विष्णु की छवि का समर्पण भी शामिल है। अब यहाँ पे गुफा संख्या 4 में जो है वह गुफा की सुंदरताओं के वर्णन के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। हम लोग ने 3 गुफाओं तक पढ़ा, सब में क्या है, अलग अलग विशेष प्रकार की अपनी कहानी है, और अपने अपने विशेष प्रकार के यहाँ पर चित्रकारी को भी देखने को मिला है। इस प्रकार यह माना जा सकता है कि गुफा निर्माण उस युग में वैष्णव संरक्षण ने की है, इसलिए गुफा को विष्णु गुफा के नाम से जाना जाता है। अब बताया जा रहा है जिस प्रकार से यहाँ पर समर्पण किया गया, गुफा की सुंदरताओं का, गुफा का संरक्षण किया गया, तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो विष्णु गुफाओं के नाम से यह इसको जाना जाता होगा। सामने मंडप की गुंबददार छत पर पेंटिंग का केवल एक हिस्सा बचा है। इस गुफा की चित्रकारी महल के दृश्यों को, इस गुफा की जो चित्रकारी है वह महल के दृश्य को क्या करती है, दर्शाती है। और वहीं पे साथ में बात किया जाए तो पुलकेशी प्रथम के पुत्र और मंगलेश के बड़े भाई कृतिवर्मन को महल के अंदर अपनी पत्नी और सामंतों के साथ बैठे हुए एक नृत्य दृश्य देखते हुए दिखाया गया है। पैनल के कोने की ओर इंद्र और उनके अनुचरों की आकृतियां हैं। शैलीगत दृष्टि से यह पेंटिंग दक्षिण भारत में अजंता से बादामी तक भित्ति चित्रकला की परंपरा के विस्तार का प्रतिनिधित्व करती है। अब यहाँ पे यह बताया जा रहा है जो शैलीगत है, यानी जो विशेष क्रम से चले आ रहे हैं, दक्षिण भारत में जो अजंता और बादामी भित्ति चित्रकला है वह परंपराओं विस्तार का प्रतिनिधित्व करती है, जो कि टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, उसमें तरल रूप से सघन रचना, उस दक्षता और परिपक्वता का उदाहरण देती है जो कलाकारों ने 6ठी शताब्दी ईस्वी में हासिल की थी। आगे है राजा और रानी के आकर्षक चेहरे हमें अजंता में मॉडलिंग की शैली की याद दिलाते हैं। उनकी आंखें बड़ी होती हैं, आंखें आधी बंद होती है और ओठ उभरे हुए होते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि चेहरे के विभिन्न भागों की आकृतियां ही चेहरे की उभरी हुई संरचनाओं का निर्माण करती हैं। इस प्रकार सरल रेखा उपचार के साथ क्या है, कलाकार वॉल्यूम बना सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे है हमारा अब पल्लव कालीन भित्ति चित्र। हमने पढ़ा था इससे पहले, किस काल की चित्र को पढ़ा था हम लोग, चालुक्य शासन की चित्रकला को पढ़ा था, भित्ति चित्रकारी को। अब हम लोग पल्लव कालीन भित्ति चित्र को पढ़ेंगे। पल्लव, पांड्य और चोल राजवंशों के शासनकाल के दौरान, अब यहाँ पे कितने वंश के बारे में बात की जा रही है, पल्लव, पांड्य और चोल राजवंशों के शासनकाल के दौरान क्षेत्रीय विविधताओं के साथ पिछली शताब्दियों में चित्रकला की परंपरा तमिलनाडु के दक्षिण में और भी विस्तारित हुई। तो धीरे धीरे करके यहाँ पर विस्तार रूप में आगे बढ़ते चले गए थे। तो वही बताया जा रहा है कि जो पल्लव, पांड्य और चोल राजवंशों के शासनकाल में है, यह परंपरा काफ़ी विस्तारित होते चली गई, जो कि तमिलनाडु के दक्षिण की ओर में दक्षिण भारत में
के कुछ हिस्सों में चालुक्य राजाओं के बाद आने वाले पल्लव राजा भी कला के संरक्षक थे। अब यहाँ पे बताया जा रहा है जो चालुक्य राजाओं ने संरक्षण दिया, उसके बाद भी पल्लव मतलब जो बाद के राजा जो हैं वो लोग भी संरक्षक दिए थे। किस चीज़ को? चित्रकारी, इन सभी मामलों में। महेंद्र वर्मा प्रथम जिन्होंने 7वीं शताब्दी में शासन किया था, पनामालाई, मंडांग पट्टू और चित्रकार पुली कलाकारों के बीच बाग चैत्यकारी मंदिर निर्माता के मंदिर के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे, जो कला गतिविधियों उनकी रुचि को दर्शाते हैं। यहाँ पे 7वीं शताब्दी के शासन काल को बताया जा रहा है। महेंद्र प्रथम जो कलाकारों के बीच किस प्रकार से मंदिर निर्माता मतलब मंदिर के निर्माण के लिए जिम्मेवार थे और कला गतिविधियों जैसे रुचि किस प्रकार की रुचि को दर्शा रहे थे, वही यहाँ पर विशेष वर्णन किया गया है। इन मंदिरों में चित्रकारी भी उनकी पहल पर की गई थी, हालांकि केवल टुकड़े ही बचे हैं। अब बताया जा रहा है कि उस प्रकार से ही यहाँ पर चित्रकारी की पहल की गई थी जिस प्रकार पहले से की गई थी, लेकिन अब विशेष रूप में यहाँ पर कुछ टुकड़े का ही यहाँ पर आपको मिला है। एक देवी पनामालाई की आकृति को सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। कांचीपुरम मंदिर की चित्रकारी को पल्लव राजा राजसिम्हा द्वारा संरक्षण दिया गया था। देखिए ये भी प्रश्न क्या इम्पोर्टेंट बचता है, क्योंकि यहाँ पर विशेष रूप से क्या है, जो मंदिर की चित्रकारी हुई थी वह सारा मतलब बिखर गया, टुकड़ों में मलिन हो गया, लेकिन जो देवी पन्नामलाई की आकृति है वह सुंदर ढंग से यहाँ पे क्या है चित्रित मिला है, जो कि आपको यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि कहाँ पर है। तो यह कांचीपुरम मंदिर चित्रकारी जो कि संरक्षण किसके द्वारा दिया गया था, तो पल्लव राजा राजसिम्हा द्वारा यहाँ पे संरक्षण दिया गया था। अब केवल चित्रों के निशान बचे हैं जो सोमस्कंद को चित्रित करते हैं। चेहरे गोल और बड़े हैं। पहले के समय के चित्रों की तुलना में रेखाएं अधिक अलंकरण के साथ लयबद्ध है, यानी कि चेहरे गोल हैं आपकी मतलब चित्रों की तुलना में रेखा ज़्यादा है और लयबद्ध यानी कि सुदृढ़ मतलब सुव्यवस्थित यहाँ पर विशेष प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। धर का चित्रण अभी भी पहले की मूर्तिकला परंपरा की तरह ही है, लेकिन लंबा है। जब पांड्य सत्ता में आए तो उन्होंने भी कला को संरक्षण दिया था। तिरुमलाईपुरम की गुफाएं और सितनवासल की जैन गुफाएं कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। देखिए सितनवासल गुफा जो है वह किस धर्म से संबंधित है, तो वह जैन धर्म से संबंधित है। इस प्रकार के प्रश्न बिहार एसटीईटी में पूछे जाते हैं। एसटीईटी के ये फेवरेट प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में अधिकतर आते हैं। सितनवासल गुफा किस धर्म से संबंधित है, जैन गुफा मतलब जैन धर्म से संबंधित है। तो अभी एग्ज़ाम भी होने वाला है बिहार एसटीईटी का, तो आप लोग यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो सितनवासल में चित्र मंदिरों की छत, बरामदे और कोष्ठक पर दिखाई देते हैं। जो चित्र है मंदिरों के कहाँ पे, छत पे, बरामदे और कोष्ठक पर क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। बरामदे के खंभे पर आकाशीय अप्सराओं की नृत्य करती हुई आकृतियां भी क्या की गई हैं, दिखाई गई हैं। ये भी अप्सराओं से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि जो है छत पर जो है किस अप्सराओं की मूर्ति कौन से धर्म से मतलब कौन सी गुफाओं से संबंधित है। सितनवासल गुफा और ढेर सारे गुफाओं का नाम दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। आकृतियों की रूपरेखा मजबूती से खींची गई है और हल्के पृष्ठभूमि पर सिंदूरी लाल रंग से रंगी गई है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि किस प्रकार के रंग हैं, तो सिंदूरी लाल रंग है। सूक्ष्म मॉडलिंग के साथ शरीर को पीले रंग में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे मॉडलिंग के रूप में पीले रंग का यहाँ पर बताया जा रहा है। कोमल अंग नर्तकों के चेहरे पर अभिव्यक्ति, उनके लहराते आंदोलन में लय, ये सभी कांचीपुरम में रूपों की कल्पना करने में रचनात्मक कल्पना में कलाकारों के कौशल की बात करते हैं। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है उनकी आंखें थोड़ी लंबी है और कभी कभी चेहरे से बाहर निकली हुई प्रतीत होती है। यह विशेषता दक्कन और दक्षिण भारत में बाद में की गई पेंटिंगों में देखी गई है। तो हम लोगों ने कौन सा पढ़ा, हम लोगों ने अभी पल्लव वंश मतलब पल्लव कालीन भित्ति चित्र को हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे चोल कालीन चित्र। कौन सा पढ़ेंगे अब हम लोग,
चोल कालीन भित्ति चित्र यहाँ पे। अब यहाँ पे मंदिरों के निर्माण उनके निकासी चित्रों से अलंकृत करने की परंपरा चोल राजाओं के शासक के दौरान जारी रही। उन्होंने 9वीं से 13वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र पर शासन किया था, लेकिन यह 11वीं शताब्दी में था जब चोल अपनी शक्ति के चरम पर पहुंच गए। चोल कला वास्तुकला की उत्कृष्ट कृतियां सामने आने लगी। अब 9वीं से 13वीं शताब्दी तक शासन किया, लेकिन जो शक्ति का जो चरम है वह कौन सी शताब्दी में आई? 11वीं शताब्दी में यहाँ पर विशेष रूप में बात किया जा रहा है। मंडांग पट्टू के शिलालेख में विचित्र चित्त, जिज्ञासु चित्त, वास्तुशिल्प संदर्भ जैसे कई शीर्षकों के साथ महेंद्र वर्मन प्रथम का क्या है उल्लेख यहाँ पे बताया गया है। तमिलनाडु में तंजावुर, गंगईकोंडा, चोलपुरम और दारासुरम में बृहदेश्वर के मंदिर क्रमशः राजा चोल, उनके पुत्र राजेंद्र चोल और राजे राजा चोल द्वितीय के शासनकाल के दौरान बनाए गए हैं। तो आप लोगों को तमिलनाडु में तंजावुर, इस प्रकार से आप लोगों को ये नाम भी क्रमशः याद रख लेना है। किस मंदिर में? वृद्धेश्वर के मंदिर क्रमशः जो राजा चोल हैं उनके पुत्र राजेंद्र चोल और राजा चोल द्वितीय के शासनकाल में क्या बनाया गया था? वृद्धेश्वर का मंदिर, जो कि तमिलनाडु में तंजौर की गंगईकोंडा, चोलपुरम और दासपुरम में है। आगे देखते हैं। हालांकि चोल पेंटिंग नर्तमलाई में देखी जाती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वृद्धेश्वर मंदिर में है। चित्रों को मंदिर के आसपास के संकीर्ण मार्ग की दीवारों पर निष्पादित किया गया था। अब यहाँ पे बताया जा रहा है जो चित्रों को जो मंदिर के आसपास के जो जगह है संकीर्ण मार्ग, उनकी दीवारों पर क्या किया गया था? देखा गया था। जब पेंटिंग्स की खोज की गई तो उनकी 2 परतें पाई गई। ऊपरी परत को 16वीं शताब्दी में नायक काल के दौरान भित्ति मतलब जो दौरान जो है वह चित्रित किया गया था। कब? 16वीं शताब्दी में नायक काल के दौरान जो है ऊपरी परत को क्या किया गया था? चित्रित किया गया था। चित्रकला की महान परंपरा के उदाहरण भी क्या हुए थे? सामने आए, जो कि भगवान शिव, कैलाश में शिव, त्रिपुरांतक के रूप में शिव, नटराज के रूप में शिव, संरक्षक राजा राज और उनके गुरु कुरुवर का चित्र, नृत्य करती आकृतियां आदि से संबंधित आख्यान और पहलू दिखाए गए हैं। इस प्रकार से चित्रों का यहाँ पर विशेष रूप में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आकृतियां, आख्यान और चित्र। तो हम लोगों ने चोलकालीन भित्ति चित्रों को भी क्या किया? कंप्लीट कर लिया। अब है विजयनगर साम्राज्य के भित्ति चित्र को पढ़ना है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के भित्ति चित्र और केरल के भित्ति चित्र। उसके बाद हम लोग MCQ को लगाएंगे। तो हम लोगों ने आज 3 टॉपिकों को पढ़ा। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कितने लोग पहले से भी क्लास कर चुके थे और जो बिहार स्टेट की एग्ज़ाम देने वाले हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। और साथ साथ ही जो BPSC TRE 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी विशेष रूप से अपनी पढ़ाई को न छोड़ें अंततः, क्योंकि अभी आंदोलन जारी है। क्या पता सरकार का जो मन है वह चेंज हो जाए और संभवतः इस साल हम लोगों को एग्ज़ाम मतलब TRE 4 का एग्ज़ाम जो है वह ले लिया जाए। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी ही रखेंगे और प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट करते रहेंगे, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट भी करवा दिया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं वीडियो के अंत में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।